Hello students, it's English grammar of class 4th. Now time for chapter number 5 and this is chapter 5 the noun gender. इस चैप्टर में आपको जेंडर के बारे में बताया जाएगा. देखिए, जेंडर शोज एन वेदर ए नाउन इज अ मेल या बॉय, इज ए फीमेल, गर्ल, कैन बी आइदर ए मेल और ए फीमेल और इज ए लाइफलेस थिंग. यानी कि जेंडर वो जो शो करता है वो या तो मेल को शो करेगा या मेल को दिखाएगा या फीमेल होगा या मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन हमें उसका पता नहीं होगा उसका जेंडर का कि मेल है या फीमेल है, या कोई लाइफलेस थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो. वो ये सब जेंडर शोज करता है. देखिए कैसे. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं: मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर, दिस जेंडर शोज दैट ए नाउन इज ए लिविंग बीइंग एंड इज ए मेल. यानी कि मस्कुलाइन जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें सिर्फ मेल होते हों. जैसे देखिए, मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर. देखिए, मस्कुलाइन जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल को शो करेगा. यानी कि मस्कुलाइन जेंडर में सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि आदमी इसमें आएंगे, बॉय, मैन, ये सब मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे. और लिविंग थिंग्स आते हैं इसमें, नॉन लिविंग थिंग्स इसमें नहीं आते हैं, तो मस्कुलाइन जेंडर में मेल आते हैं. एंड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर में फीमेल्स आती हैं. फीमेल यानी कि गर्ल, लेडी, मदर, ये सब फीमेल में आएंगी. जैसे मेल, देखिए मेल जैसे हमने लिखा बॉय, फादर, ब्रदर, ये सब मेल हैं, तो इनका जेंडर क्या हो जाएगा? मस्कुलाइन जेंडर. अगर हम बॉय का लिखते हैं गर्ल, मदर, सिस्टर, तो ये फीमेल है, तो ये हो जाएंगे फेमिनाइन जेंडर में. यानी कि फेमिनाइन जेंडर में जितनी भी फीमेल होंगी वो फेमिनाइन जेंडर में आएंगी और जो मेल होंगे वो मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे. एंड नंबर 3 देखिए, कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जिसका हमको जेंडर ही नहीं पता होता है, जैसे कि वो मेल है या फीमेल है. जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर. अब सिर्फ अगर हम बोलते हैं डॉक्टर तो हमें ये तो नहीं पता है कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, नहीं पता है मैन है या लेडी है, तो हम इसको कॉमन जेंडर में रखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका नेम नहीं है. इसका ये नहीं पता है कि ये डॉक्टर जो है मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, तो इसलिए ये कॉमन जेंडर में आएंगे. जैसे टीचर. अब टीचर अगर हम लिखते हैं तो टीचर का भी हमें नहीं पता कि ये मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, यानी कि सर है या मैम है. तो जब हमें इसका जेंडर ही नहीं पता है तो ये हम कॉमन जेंडर में नोट कर देंगे. हाँ, अगर हमने डॉक्टर का नाम लिख दिया राकेश, यानी कि डॉक्टर राकेश, तो हम इसे, हमने राकेश यानी कि बॉय का नाम दिया है, मेल का नाम दिया है, तो अब हम इसे मस्कुलाइन जेंडर में लिख सकते हैं. या टीचर को हमने नेम दिया सुधा, यानी कि गर्ल का नेम है, फीमेल हो गई. अब हमें पता चल गया कि टीचर फीमेल है, तो इस वक्त हम इस टीचर को फेमिनाइन जेंडर में नोट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास डॉक्टर टीचर का नेम नहीं है तो हम उसे कॉमन जेंडर में ही लिखेंगे. और देखिए, जैसे एनिमल. अगर हमने सिर्फ एनिमल बोल दिया तो हम इसे कॉमन जेंडर में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है. इसी तरीके से देखिए, जैसे सिर्फ हमने बेबी बोल दिया, बेबी, अब हमें ये नहीं पता है कि ये बॉय है
या गर्ल है। तो जब हमें यही नहीं पता है कि ये बॉय है या गर्ल है तो हमें उसका जेंडर नहीं पता चल सकता, तो इसलिए हम उसे कॉमन जेंडर में लिख देंगे। लेकिन इस जेंडर में सभी लिविंग थिंग्स ही आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स इस जेंडर में नहीं आ सकते। नेक्स्ट 4 न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, देखो न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कार, बस, सोफा, चेयर, पेन, बुक, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। क्लियर? देखिए स्टार्टिंग से एक बार और दिखाते हैं। मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर में सभी मेल्स आते हैं। फेमिनाइन जेंडर में फीमेल्स आएंगी। कॉमन जेंडर में जिसका हमें जेंडर पता नहीं होगा तो हम उसे कॉमन जेंडर में लिखेंगे, और अगर उस कॉमन जेंडर को अगर हम कोई नेम दे देते हैं तो वो उसके बाद फेमिनाइन होगा, यानी कि मेल होगा तो मस्कुलाइन जेंडर में लिख देंगे, और अगर फीमेल होगी तो फेमिनाइन जेंडर में लिख देंगे। एंड न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में सभी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। क्लियर? अब देखिए मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करते हैं कैसे हैं। मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये हैं जेंडर्स। जैसे हमने लिखा ऑथर, मस्कुलाइन जेंडर है, तो जब हम इसे फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे तो हम यहाँ इसके आगे ESS लगा देंगे, तो AUTHORESS ऑथरेस। क्लियर? जैसे लॉइन, लॉइन मेल हो गया, इसको जब हम फेमिनाइन जेंडर में करेंगे तो ES लगा देंगे, LIONESS लॉइनेस, यानी कि ये मस्कुलाइन जेंडर है, जब हमने ESS लगा दिया तो फेमिनाइन जेंडर हो गया। लेकिन कुछ नेम्स आपके ऐसे होते हैं जहाँ का हम लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड जो आपको वॉविल होता है, अगर सेकंड लास्ट वर्ड वॉविल है तो हम उसका वॉविल को हटा देंगे, जैसे एक्टर, एक्टर है, जब हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो ये जो आपका वॉविल है ओ, इसको हम हटा देंगे, सिर्फ ACTRESS, यानी कि जो सेकंड लास्ट वॉविल होगा उसको हम हटा देंगे, सिर्फ ACTRESS एक्ट्रेस लिख देंगे। जैसे गवर्नर, गवर्नर को हम GOVERNRESS, गवर्नेस, सॉरी ये आर नहीं आएगा, गवर्नर GOVERNESS, गवर्नेस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ओ हमने सेकंड लास्ट वर्ड वॉवेल था उसको हटा दिया और लास्ट में ESS ऐड कर दिया, तो ये मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, देखिए बाई यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि बिल्कुल चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे तो मस्कुलाइन में बॉय लिया, अगर हम इसको फेमिनाइन जेंडर में लिखेंगे तो बॉय का क्या होता है, गर्ल। इसी तरीके से बुल का होता है काव। अब यहाँ पर हमने ESS तो नहीं लगाया है, पूरे का पूरा जो वर्ड है वो चेंज हो गया है। डॉग का बिच, जेंटलमैन का लेडी, पूरा हमने वर्ड टू वर्ड चेंज कर दिया है। तो ये आपको देखना है कि कौन सा वर्ड बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज होता है और कौन से वर्ड में हम ESS ऐड करते हैं। देखिए 4 बाय चेंजिंग मस्कुलाइन पार्ट ऑफ ए नाउन इनटू फीमेल, कुछ हम मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने के लिए सिर्फ एक पार्ट चेंज कर देते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का फेमिनाइन अगर अपोजिट हम देखेंगे तो ग्रैंड मदर। देखिए ग्रैंड वर्ड सेम है,
सिर्फ हमने फादर एंड मदर को चेंज कर दिया है, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हो गया। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड में लैंड लेडी, यानी कि हमने लॉर्ड और लेडी को चेंज कर दिया है। क्लियर, यानी कि कुछ वर्ड में सिर्फ एक नाउन का हम पार्ट चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, बाय एडिंग ए वर्ड टू द कॉमन जेंडर, यानी कि कॉमन जेंडर को जब हम कॉमन जेंडर को मस्कुलाइन में फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो उसके आगे वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे बेबी, अब बेबी हमें नहीं पता है बॉय है या गर्ल है, तो जब हम उसे मस्कुलाइन में लिखेंगे तो ही बेबी लिख सकते हैं, एंड फेमिनाइन के लिए शी बेबी लिख सकते हैं। अब ही बेबी यानी कि बॉय, शी बेबी यानी कि गर्ल। नेक्स्ट, बियर, बियर कॉमन जेंडर है क्योंकि हमें नहीं पता है मेल है या फीमेल है, तो अगर हम ही बियर कर देंगे तो मस्कुलाइन हो गया, और अगर ही की जगह शी कर देंगे, शी बियर, तो वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। क्लियर। सो आपको ये याद रखने हैं किस में हम वर्ड चेंज करना है, किस में नाउन का एक पार्ट चेंज करना है, या किस में ही एंड शी लगाना है। ये रूल्स हैं आपके 5, ये आपको लर्न करने हैं। ओके।